हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने एक नए चैप्टर की। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा होने वाला है ये। बच्चे, पहला चैप्टर हम लोगों ने किया परसेंटेज, दूसरा किया प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, तीसरा किया डिस्काउंट, और उसके बाद में फिर बेईमान दुकानदार, जो कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ही एक पार्ट है। हालांकि उसी सीरीज की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज वाली सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी उसी का ही पार्ट है। लेकिन हमने उनको अभी नहीं किया है, क्योंकि वो एक ऐसे चैप्टर है जिन जरूरत होती है एक्सपीरियंस, इन द सेंस के उसने मैथ्स में थोड़ा सा समय बिताया हो। लेकिन हमने तो अपना सिलेबस अभी अभी शुरू किया है, तो अभी थोड़ा सा मैथ्स में घूम कर आते हैं, थोड़ा सा समय बिताते हैं मैथ्स में। और जब थोड़े से हम अनुभवी हो जाएंगे, थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब जाकर इन दोनों चैप्टर्स को करेंगे तो करने में बहुत मज़ा भी आएगा और सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक आप जो है कैलकुलेशन में थोड़े से अच्छे हो चुके होंगे, आप सवाल को लेकर थोड़े से कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। इसीलिए ये जो दो चैप्टर हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को मैंने अभी स्पेयर में रखा हुआ है। तो आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। अब चूंकि देखो, दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं, आपने भी ऐसा देखा होगा। आप के गांव के आसपास, मतलब एक दो गांव ऐसे जरूर होंगे जिन दोनों गांवों के नाम एक साथ लिए जाते होंगे, है ना। हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा है, लेकिन वो हैं अलग अलग। कहीं भी उनका इंट्रोडक्शन होता होगा ना, वो दोनों गांवों का एक साथ होता होगा। आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कौन कौन से सर गांव हैं अलग अलग, लेकिन इंट्रोडक्शन जब भी होता है ना, वो दोनों का एक साथ होता है। कहीं भी अगर नाम लिया जाए तो ए बी भाई गांव है, भाई डी ई गांव है डी अलग और ई अलग अपने आप। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात है। तो रेशियो अपने आप में एक अलग है, प्रोपोर्शन अपने आप में एक अलग है, लेकिन जब दोनों का इंट्रोडक्शन होता है ना, तो दोनों को एक साथ लिया जाता है, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों को अलग अलग। ओके, चलिए। गुड मॉर्निंग। अब दुनिया भर के गांव के नाम मेरे पास आने लग गए हैं, जो है अलग अलग, और लेकिन उनको लिया एक साथ जाता है नाम। यस, हाँ, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही बात है। जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। वैसे भाई, इतने सारे नाम कैसे ले पाऊंगा मैं? कोटपुतली, कोटपुतली अलग अलग है क्या? अच्छा, ओके ओके, मैं सबको पढ़ पा रहा हूँ आप सभी के नामों को, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ आप सभी के नाम। इतनी स्पीड से आप लोगों के चल रहे हैं, क्या बात है। अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो क्लास के बीच में ही। तो चलिए भाई, मैं हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं पहले। हमारा जो चैप्टर है ना, वो है बच्चे रेशियो। क्या है रेशियो? यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अब क्या है रेशियो? पहले थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो केवल अगर मैं रेशियो की बात करता हूं बच्चे, तो दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में संबंध, दो संख्याओं के बीच में तुलना, या फिर मैं कह सकता हूं दो संख्याओं के बीच में रिलेशन और कंपैरिजन ही क्या होता है, आपका रेशियो होता है। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं, द रिलेशन, आइदर द रिलेशन, आइदर द रिलेशन और कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है, आपका अनुपात होता है। हिंदी में अगर मैं कहूं
तो दो संख्याओं के बीच, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच, बिटवीन टू और मोर नंबर्स, मोर नंबर्स, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच, के बीच संबंध या तुलना क्या होती है बच्चे? यही होता है आपका रेशियो। जब मैं दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच कोई रिलेशन देखता हूं, कोई कंपैरिजन देखता हूं, तो मैं बात करूंगा किसकी? अनुपात की। चलो ये तो बड़ी मोटी मोटी सी डेफिनेशन हो गई। अगर हम बात करें, देखो रेशियो में ना थ्योरी बहुत है पढ़ने को, थ्योरी इन द सेंस के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं पढ़ने। एक बार हमने वो कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना ली, एक बार हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, दैट्स ऑल, पूरा चैप्टर खत्म है, पूरा चैप्टर खत्म है। तो अब अगर मैं बात करूं इसके साइन की, तो किसी भी संख्या को अगर अनुपात में लिखा जाता है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, a अनुपात b। बच्चे इस चीज को थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटा b। a अनुपात b को हम a बटा b भी लिख सकते हैं। ओके, तो यही होता है अनुपात का साइन। दो संख्याओं के बीच में रिलेशन भी हो सकता है, दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन भी हो सकता है, और इसी पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेशियो यानी कि अनुपात। अब ये तो आपने सीख लिया कि भैया कैसे लिखा जाता है रेशियो। अब थोड़ा सा हम इसके ना एडवांस में चलते हैं कि ए और बी क्या, मैं कर रहा हूं बिल्कुल जीरो से मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अगर आपने आज तक मैथ नहीं भी पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से नीचे कुछ नहीं होता है। जो मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूं ना, इससे बेसिक कुछ नहीं है, ये बेसिक का भी बेसिक है। ओके, तो ए अनुपात बी संख्या आपने लिख दी। अब इसका थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलें कि ए और बी क्या हो सकते हैं बच्चे, इन ए और बी का अगर मैं बात करूं बेसिक रेशियो की, है ना, बेसिक रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, वो क्या होता है? बेसिक रेशियो, बेसिक रेशियो या मूल अनुपात, मूल अनुपात। मूल अनुपात क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। भाई कोई भी रेशियो अगर ए अनुपात बी में लिखा हुआ है, कोई भी रेशियो अगर ए अनुपात बी में लिखा हुआ है, और उसका अगर मैं बेसिक रेशियो की बात करता हूं, तो उसके लिए ए और बी क्या होना चाहिए बच्चे? ए और बी का जो जोड़ा है ना, वो सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? सह अभाज्य, यानी कि को प्राइम। ए और बी का जो ए और बी का जो पेयर है वो सह अभाज्य होना चाहिए, यानी कि को प्राइम होना चाहिए। अब देखना, आप लिखो मत आप बच्चे, है ना, आप पेन साइड में रख दो और सामने बस देखना है, क्योंकि आज की जो मैं क्लास कराने वाला हूं वो सारी की सारी इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देकर जाएंगी। हो सकता है कि आज हम सवाल एक दो ही कर पाए और हो सकता है ना भी कर पाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा आज आपको सीखने को मिलेगा, और जरूरत है आपके फोकस की और कंसंट्रेशन की। पेन साइड में रख दो और जस्ट आप स्क्रीन पर देखो, कुछ लगे आपको तो वो नोट कर लिया करो रफ कॉपी में, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए? सहअभाज्य। अब दिमाग में सवाल आया कि सर सहअभाज्य क्या होता है, को प्राइम क्या होता है सर? हैं, को प्राइम की तो सबसे बड़ी बात है सर, को प्राइम क्या होता है? बच्चे अगर मैं आपसे कहूं को प्राइम नंबर्स, मैंने यहां पे लिख दिया 2 और 4, और मैंने आपसे पूछा क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं, क्या ये सह अभाज्य संख्या है? तो याद रखना, अगर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन आ गया, दो या दो से बड़ी संख्या, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन आ गया, तो ये को प्राइम नहीं है। फिर जैसे क्या 2 और 4 में से कुछ कॉमन आता है बच्चे? आप कहेंगे सर 2 कॉमन आ गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहां तो 2 कॉमन आ गया, तो फिर ये हमारी को प्राइम नहीं है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताना 6 और 15, क्या ये को प्राइम है? क्या 6 और 15 को प्राइम है?
क्या ये सह अभाज्य है? तो आप कहेंगे सर चेक करना पड़ेगा। भाई यहां से तो 3 कॉमन आ गया है ना, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। नहीं सर, ये भी कोप्राइम नहीं है। कुछ भी कॉमन आ गया तो वो कोप्राइम नहीं है। अब अगर मैं बात करूं और एग्जाम्पल की, मैंने कहा 3 और 5, क्या ये कोप्राइम है? यस सर बिल्कुल है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब ये मत कहना सर 1 तो कॉमन आ रहा है, अरे 1 तो सभी में से आएगा, है ना। अगर मैं बात करूं 9 और 11 की, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है सर। अगर मैं बात करता हूं 13 और 19 की, क्या ये को प्राइम है सर? डेफिनेटली है सर। तो ऐसी जोड़े जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड को प्राइम, सह अभाज्य, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि अगर मैं बेसिक रेशियो यानी कि मूल अनुपात की बात करता हूं, तो ए और बी का अगर कोई पेयर है, उसका मूल अनुपात क्या होगा? को प्राइम होगा, यानी कि सह अभाज्य होगा। अब मैं अनुपात इसका मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। भाई इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा 9 और 15, क्या 9 और 15 ये मूल अनुपात है? क्या ये बेसिक रेशियो है? सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है कि 9 और 15 क्या ये बेसिक रेशियो है। अगर यस, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नो, नो मतलब के सर नहीं ये बेसिक रेशियो नहीं है, तो फिर बेसिक रेशियो क्या होगा? तो फिर बेसिक रेशियो क्या होगा, फिर उसका बताओ। भाई यहां अगर मैंने आपसे कहा कि सर ये तो बेसिक रेशियो नहीं है, क्योंकि यहां से 3 कॉमन आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? यस। अगर मैंने आपसे कहा कि यहां जो कॉमन पार्ट है 3, इसको दोनों तरफ से काट दो, तो बचेगा कितना? 3 और 5। और यही मेरा क्या होगा बच्चे? यही होगा बेसिक रेशियो। क्या होगा? यही होगा बेसिक रेशियो, दैट इज 3:5। ओके। अब ओरिजिनल नंबर्स को अनुपात में कैसे बदलते हैं? ओरिजिनल नंबर, कोई भी आपको वास्तविक संख्याएं दी होगी, तो ओरिजिनल नंबर टू रेशियो, ओरिजिनल नंबर टू रेशियो, वास्तविक संख्या से अनुपात, वास्तविक संख्या से अनुपात। ओरिजिनल नंबर से रेशियो में कैसे बदलते हैं? भाई मान लो मैंने कहा कोई व्यक्ति है ए, उसके पास ना 15 गाय हैं, ओरिजिनल नंबर है। कोई व्यक्ति है बी, उसके पास ना 25 गाय हैं, है ना। ये ओरिजिनल नंबर है। जो ए है उसके पास 15 गाय हैं, जो बी है उसके पास 25 गाय हैं। अब मैंने कहा कि इनका ना रेशियो बता दो, ए और बी का रेशियो होगा क्या? तो आप कहेंगे सर जो ओरिजिनल नंबर है ना, उन्हें कुछ इस तरह लिख लो कि 15 अनुपात 25, 25 लिख लिया, ओके। उसके बाद हम इसको बेसिक रेशियो में बदलेंगे, इसको मूल अनुपात में बदलेंगे। भाई 15 और 25 तो ओरिजिनल नंबर था, अब हम इसको बेसिक रेशियो यानी कि मूल अनुपात में बदलेंगे। तो 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 तिया 15, 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 गुणा 5। अब जो दोनों में कॉमन है उसको काट दो, बचा कितना? 3 और 5। हर बार, एवरी टाइम आपने क्या करना है? हर बार आपने जो दोनों में कॉमन है ना उसको हटा देना है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको डायरेक्ट भी तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25 कर दो। बच्चे ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए है कि जो दोनों में कॉमन है उसको कैसे काटा जाता है। नहीं तो आप सीधा 5 तिया 15, 5 पूरे 25 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीख गए, ओरिजिनल नंबर आपको दिया होगा उसको रेशियो में कैसे बदला जाता है। ठीक गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का ही उल्टा अगर मैं रेशियो से ओरिजिनल नंबर में बदलूं, यानी कि रेशियो टू ओरिजिनल नंबर, रेशियो टू ओरिजिनल नंबर,
यानी कि अनुपात से वास्तविक संख्या, अनुपात से वास्तविक संख्या। इसको कैसे बदला जाता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भाई मान लो मुझे कोई रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, भाई ये 5 और 7 का रेशियो है। क्या है ये? 5 और 7 का रेशियो है ए और बी का। अब मुझे पता करना है कि इसका ना वास्तविक संख्या क्या होगी। अब इसको अगर वास्तविक संख्या में देखना है तो हमें सबसे पहले पीछे वाला जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है ना, इसको समझना होगा कि जब मैंने ओरिजिनल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को अनुपात में बदला था, तो मैंने जो कॉमन संख्या थी उसको तो मैंने काट दिया था 5 को, जो संख्या बची थी 3 और 5 उसको मैंने अनुपात में लिख लिया। अब इसी चीज को मैं अगर उल्टा पढ़ूं कि ये अनुपात मेरे पास है 3 5 और मुझे ओरिजिनल नंबर के पास जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा रेशियो 3 और 5 है इसमें मैं ओरिजिनल संख्या की गुणा कर दूंगा। मैं उल्टा चल रहा हूं नीचे से ऊपर की तरफ कि इस अनुपात में मैं ओरिजिनल संख्या की गुणा कर दूंगा तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएंगे। यानी कि यहां से हम एक बात सीखे कि अगर मेरे पास ये रेशियो 5-7 का है और मुझे इसको ओरिजिनल नंबर में बदलना है, तो मुझे वास्तविक संख्या से गुणा करना होगा, जिससे जो दोनों तरफ से काटी गई है, इधर से भी काटी गई है और इधर से भी काटी गई है। अब वो ओरिजिनल नंबर तो मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग तुक्के मार रहे हैं, ये 25 35 10 10 14। क्यों भाई, मैंने तो ये नया रेशियो आपको दिया है। मैंने कहा कोई भी रेशियो 5-7 है, इसको ओरिजिनल नंबर में बदलो। तो जस्ट आपने इतना कहना था कि सर इस रेशियो को अगर ओरिजिनल नंबर में बदलेंगे ना, तो जो कॉमन संख्या दोनों तरफ से काटी गई थी उसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें नहीं पता वो कॉमन संख्या क्या है, तो मैंने मान लिया कि वो कॉमन संख्या k है, तो 5k और ये हो जाएगा 7k, ये मेरे ओरिजिनल नंबर हो गए। अब k का मान कुछ भी हो सकता है, वो तो सवाल बताएगा। भाई वो आपका काम नहीं है ना मेरा काम, वो सवाल का काम है। हमें तो जस्ट ये देखना था कि कोई भी रेशियो अगर 5-7 है और मैं अगर इसे ओरिजिनल में बदल रहा हूं, तो भैया एक ऐसी संख्या से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जो कॉमन हो, 5k और 7k। सर k क्या है? k वही कॉमन नंबर है जो दोनों से काटा गया था, जैसे हमने पीछे काटा, ये यही कॉमन नंबर इस तरह का। अब वो जरूरी नहीं है हर बार वो 5 ही होगा कॉमन नंबर है रट्टा मार रहे हो यार तुम तो। जरूरी है हर बार 5 ही होगा? कुछ भी हो सकता है वो कॉमन नंबर तो, है ना। तो वो हमने k मान लिया, तो आप कह सकते हो 5k और 7k ये हमारे ओरिजिनल नंबर हो जाएंगे। सपोज अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल यहां कहा कोई भी आपके पास a और b का रेशियो है, मैंने कहा 2-3 का रेशियो है, जरा मुझे बताना कि इसका ओरिजिनल संख्या में अगर मैं लिखने जाऊंगा तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा। अब जरूरी नहीं आप भी के लिखो, आप भी कुछ भी लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी सी डी ई जेड तक का कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ये मत कहना सर के ही क्यों लिखा, ए से जेड तक का कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो। तो 2-3 का रेशियो अगर ए और बी का है, ओके, अगर मैं इसे ओरिजिनल में लिखना चाहूंगा तो मैं कहूंगा 2k और इसको कह दूंगा 3k, बस ये मेरे ओरिजिनल नंबर हो जाएंगे 2k और 3k। ओके, चलो ये भी चीज समझ में आ गई। अब बात आती है, ये तो हमने जो अभी अभी सीखा है ना बच्चे, ये तो रेशियो है कि रेशियो होता क्या है और कैसे रेशियो को लिखा जाता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार। अभी हमने जो पढ़ा है ना वो पढ़ा है व्हाट इज रेशियो, रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, वो हमने अभी तक पढ़ा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के या अनुपात के प्रकार, कैसे कैसे आपके जो अनुपात है उसके प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो,
भाई टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। ये मत कहना कि सर मैथ्स पढ़ा रहे हो या कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये डायरेक्ट सवाल से रिलेटेड है। दरअसल मैं कोई थ्योरी जब भी पढ़ाता हूं ना किसी चैप्टर में, वो किसी बुक की पढ़ी पढ़ाई थ्योरी नहीं होती है कि इस बुक में लिखा हुआ मैंने वहां से रटा और आपको पढ़ा दिया। नहीं, मैं जो थ्योरी बनाता हूं किसी भी चैप्टर से पढ़ाने से पहले, वो थ्योरी कंप्लीट बेस्ड होती है उस चैप्टर की एनालिसिस। जो सवाल मैं आपको कराने वाला हूं ना पूरे चैप्टर में, उनका निचोड़, ऐसे मानो कि उनको एक कपड़े में बांध के और ऐसे स्क्वीज कर दो, जो निचोड़ निकलेगा ना, वो थ्योरी होती है जो मैं किसी भी चैप्टर से पहले आपको पढ़ाता हूं। ये आप पढ़ लेंगे ना, तो चैप्टर के लास्ट तक आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो टाइप्स ऑफ रेशियो, बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो पढ़ते हैं पहले, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो, टू रेशियो। भाई राइटिंग ऐसी है थोड़ी, आप बोर्ड पर मेरी राइटिंग अच्छी आती नहीं है, इसीलिए मैं गणित का मास्टर बना कि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो। कैसे दो रेशियो को कंबाइन किया जाता है। हिंदी वाले बच्चे भी कॉम्बिनेशन ही लिख लेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, दो रेशियो को आपस में कैसे जोड़ा जाता है ना। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा ए अनुपात बी, सपोज 2:3, और मैंने लिखा बी अनुपात सी, ये लिखा मैंने 3:5, और मैंने आपसे कहा एक रेशियो आपका ये रहा और एक रेशियो आपका ये रहा। अब आपके पास दो अनुपात हैं, एक तो ए बी और एक है आपका बी सी, है ना। और हमें बताना है बच्चे ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो कई सारे तरीकों से मैं ये चीज पढ़ाता हूं अक्सर बच्चों को, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो कौन सा तरीका आपके साथ शेयर करूं। देखो होता क्या है, दो रेशियो को जोड़ा जाता है। जैसे ये ए बी है, ये बी सी है, तो हमें बताना है ए बी सी। तो दो रेशियो को जोड़ा जाएगा, कंडीशन है एक। क्या कंडीशन है, कि दोनों रेशियो में कुछ कॉमन होना चाहिए। भाई अगर मैं अपने भारतवर्ष की बात करता हूं, अपने इंडिया की बात करता हूं, तो हमारे इंडिया में जो शादियां होती हैं, जो मैरिज होती है ना, वो कंप्लीट डिपेंड होती हैं एक मीडिएटर पर्सन के ऊपर। आपकी भी शादी होगी तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर किसी के भी घर में घुस जाओगे जी कि मुझे शादी करनी है, नहीं ना। एक मीडिएटर होगा जो लड़की पक्ष वालों को भी जानता होगा और लड़के पक्ष वालों को भी जानता होगा, वो दोनों परिवारों को आपस में मिलाएगा और तब जाकर शादी संपन्न होगी। ऐसा होता है ना हमारे इंडिया में। तो कोई भी दो शादियां अगर होती हैं, दो लोगों को मतलब दो परिवार आपस में मिलते हैं, तो एक मीडिएटर जरूर होता है। तो याद रखना, अगर ये दो परिवार आपस में मिलेंगे ना, तो एक मीडिएटर का होना बहुत जरूरी है। अब उसको क्या बोलते हैं आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके कल्चर में, मुझे नहीं पता कि जो मीडिएटर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो शादियां करवाता है दोनों तरफ से, है ना। तो वो होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि दो रेशियो को अगर जोड़ना है, एक साथ लाना है, तो जो एक संख्या ऐसी होगी, एक पार्ट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अगर नहीं है तो वो रेशियो कभी भी जुड़ नहीं सकते हैं, अगवा। ठीक है, अब सुनो, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, वो जो मीडिएटर है ना, उसकी वैल्यू दोनों में बराबर होनी चाहिए। इधर जो उसकी वैल्यू है यहां भी वही होनी चाहिए, दोनों तरफ उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो यहां दोनों में कॉमन है, भाई इधर उसकी वैल्यू 3 है और इधर उसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो दोनों तरफ उस अगवा की या मीडिएटर की वैल्यू 3 है। अगर ये 3 आपको मिल गई तो फिर आप सीधा सीधा ए के नीचे 2 लिख सकते हो, बी के नीचे 3 लिख सकते हो और सी के नीचे 5 लिख सकते हो। सीधा सीधा आपका रेशियो आ जाएगा ये।
अब दिमाग में सवाल आया कि सर अगर बराबर ना हुआ, अगर बराबर ना हुआ तो फिर क्या करें? भाई जो मीडिएटर है, जो अगवा है, जो आप कह रहे हो, बिचौलिया, अगवा, जो भी आप कह रहे हो, अगर वो इक्वल ना हुआ तो फिर क्या करें? अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो ये तो इक्वल है, और इक्वल के केस में क्या है कि अगर आपको ये बराबर मिल गया तो ए के नीचे ए का अनुपात, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 5, तो डायरेक्ट लिखो और निकल जाओ। लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, जरा देखो कि भाई जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ए अनुपात बी, और ये 2:3 है। बच्चे अगर मैं इसको किसी संख्या से गुणा करता हूं ना, सुनो, मैंने इसको 2 से गुणा किया और इसको मैंने 3 से गुणा किया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस और नो, बताओ। क्या एक ही अनुपात के अंदर, एक ही रेशियो के अंदर, क्या मैं इसको 2 से और इसको 3 से गुणा कर सकता हूं? बताओ, यस और नो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अपने कॉमन सेंस से जवाब देना, फिर मैं आपको बताता हूं आगे जो हम चल रहे हैं उसे लेकर। आप कहेंगे नो सर, बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक को किसी से गुणा कर दें, एक को किसी से गुणा कर दें, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई रेशियो 2-3 का है तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए मुझे के को दोनों तरफ गुणा करना होता है। मान लो अगर मैंने इधर भी 2 से गुणा किया ना, तो इधर भी 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 अनुपात, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। रेशियो कितना हो जाएगा? 4:6। यानी कि किसी भी मूल रेशियो को, किसी भी बेसिक रेशियो को मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, यस भाई साहब, यस आपसे बोल रहा हूं, व्हाइट टी शर्ट आपसे कह रहा हूं, सामने देखो, कहां देख रहे हो? हाँ हाँ, आपसे। अगर किसी भी बेसिक रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों तरफ सेम संख्या से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, दोनों तरफ। आ गया समझ में? ओके, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। चलो अब चलते हैं जहां हम चल रहे थे कि मान लो अगर A:B आपके पास 2:3 है और B:C आपके पास 6:7 है, और मुझे बताना है A अनुपात B अनुपात C। ये बच्चे मुझे बताना है क्या होगा। चलिए देखेंगे जरा कि अगर अगर A:B 2-3 है, B:C 6-7 है। मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि दो रेशियो को जब भी एक साथ जोड़ा जाएगा तो दोनों में एक पार्ट कॉमन होना चाहिए, दोनों में एक पार्ट कॉमन होना चाहिए। ये B है तो ये भी B है। ओके, अब यहां 3 है, यहां 6 है, भाई साहब ये तो बराबर नहीं है, ये तो बराबर है ही नहीं, तो फिर इसको बराबर करना पड़ेगा। अगर यहां पर 6 है तो भाई साहब इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, या फिर आप ऐसा करो, भाई जो यहां b की वैल्यू है ना 3 और 6, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी आती हो। तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, छोटी से छोटी, लीस्ट नंबर। अब ये मत कहना सर वो तो 12 भी है, 12 से भी छोटी अगर कोई है हमें उसे लेना है, और जो कि 12 से छोटी हमको मिल गई 6, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, वो होता है एलसीएम। अब अगर मैं इस 3 को 6 बनाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा? 2 से, और यहां 2 से गुणा किया तो यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब क्या मुझे b दोनों तरफ सेम मिल गया? क्या मुझे b दोनों तरफ सेम मिल गया? आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया सर, हो गया। तो a का रेशियो 4 यहां लिख दो, b का रेशियो 6 यहां लिख दो, और c का रेशियो 7 यहां लिख दो। तो बच्चे अगर कॉमन ना भी हो तो हम उसको कॉमन बना लेते हैं एलसीएम लेकर। मजा आया? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप कर सकते हो।
अब इसका एक सेकंड मेथड भी होता है दो रेशियो को कंबाइंड करने का, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। जरा देखेंगे क्या है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। देखते हैं मैट्रिक्स मेथड क्या है। और जो ये मैट्रिक्स मेथड है ना बच्चा, ये यूनिवर्सल मेथड है। ये दो रेशियो को भी कंबाइंड कर सकता है, ये तीन को भी कंबाइंड कर सकता है, चार को भी कर सकता, कितने भी रेशियो को कंबाइंड करा लो इस मैट्रिक्स मेथड से। सीखेंगे क्या है मैट्रिक्स मेथड। कि भाई अगर मैंने यहां पर a रेशियो b लिखा, मैंने लिखा 3:5, और मैंने लिखा b रेशियो c लिखा, मैंने लिखा 2:3, और मैंने कहा जरा मुझे बताओ a b और c क्या होगा। जरा देखते हैं मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है। मैट्रिक्स मेथड कहता है कि a रेशियो b अगर 3:5 है तो a के नीचे 3 और b के नीचे 5 लिख दो, और एक लाइन में एक ही रेशियो लिखना होगा। बस एक लाइन में एक ही रेशियो लिखना होगा। जैसे मैंने इस वाली लाइन में ए बी लिख दिया, तो मैं अब यहां सी के नीचे कुछ भी इसमें से नहीं लिखूंगा, दूसरे रेशियो में से। एक लाइन में एक रेशियो, दैट्स इट। अब मुझे लिखना है बी रेशियो सी, तो मैं नीचे वाली लाइन में लिखूंगा। क्या लिखेंगे? 2:3। क्या लिखेंगे बच्चे? 2:3। इतना लिखना आप सीखो सबसे पहले, कि पहली लाइन में मैं 3:5 लिखूंगा, और बी और सी का रेशियो है वो मैं लिखूंगा नीचे वाली लाइन में। अब यहां से आगे भी सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। यहां से आगे भी सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या है कि पहली लाइन में मुझे ये वाला स्पेस खाली मिला सी के नीचे, और दूसरी लाइन में ये वाला स्पेस खाली मिल गया। अब इन स्पेस को भरना है, तो ये बक्से के सामने जो संख्या है ये चिपका दो इसमें, और इस बक्से के सामने जो संख्या है ये इसमें चिपका दो। बक्से के सामने जो संख्या है वो चिपका दो। तो आप अब गुणा कर दो, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा 5 तिया 15। तो क्या रेशियो हमको मिल गया बच्चे? हमको मिल गया 6, 10 और 15। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि 6, 10 और 15 बिल्कुल मिल गया। हाँ, इसी चीज को आप थोड़ा सा कैसे और कर सकते थे दूसरे तरीके से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कि मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, ठीक है भाई। यही रेशियो था मेरे पास, 3:5 ए बी के नीचे और बी सी के नीचे 2:3। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, ये बॉक्स खाली है और उन बॉक्स को भरना है। 6, 10, 15 सही तो है? ठीक तो है, 6, 10, 15 बिल्कुल सही है। चलिए, अब दूसरा तरीका क्या है इसे करने का बच्चे। आपने इस तरीके से इनको लिखा, उसके बाद ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्रॉस में क्या होगा? 3 दूनी 6, ठीक है। फिर दूसरे क्रॉस की मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, ये सबसे लास्ट में। ये होगा 3 दूनी 6 और ये होगा 5 तिया 15। अब बीच वाला बचा, तो बीच वाले के लिए क्या करना है? इनकी आपस में गुणा कर दो, 5 दूनी 10। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। क्या हो गया? दूसरा तरीका कि भाई 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और बीच वाले के आपस में गुणा कर दो, स्ट्रेट 5 दूनी 10। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और कराता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम 3 रेशियो को देखते हैं कि 3 रेशियो को कैसे कंबाइंड किया जाता है। मैंने यहां पे कहा A अनुपात B, मेरे पास है 5:6, और A अनुपात C, ये है मेरे पास 3
रेशियो 7। अब मैं क्या करूं, मुझे जो रेशियो चाहिए वो चाहिए सी, बी और ए का। ये रेशियो बताना है मुझे क्या होगा, ये वाला। देखो, कभी भी आपको रेशियो दे, कभी भी आपको रेशियो दे रखा है और उनको कंबाइंड करने को बोले, उनको दोनों को जोड़ने को बोले, तो क्या हमसे पूछा है इस पर ध्यान नहीं देना। कौन सा रेशियो हमसे पूछा है इस पर ध्यान नहीं देना। हम क्या निकाल सकते हैं इस पर फोकस करना है। कैसे? हमेशा याद रखना कि दोनों रेशियो को अगर कंबाइंड करना है तो दोनों में एक पार्ट कॉमन जरूर होना चाहिए। और इस वाले केस में तो कॉमन क्या है, ए। जरूरी थोड़ी है हर बार बी ही कॉमन हो, है भाई, जरूरी थोड़ी है हर बार बी ही कॉमन हो, है ना। तो यहां पर ए कॉमन है, तो जो भी पार्ट कॉमन होगा उसे बच्चे बीच में रखना है। दिमाग के किसी कोने में सेट कर लो भाई साहब, रेड टी शर्ट आपसे कह रहा हूं, किसी भी कोने में ये बात सेट कर लो कि जो भी कॉमन पार्ट होगा, जो भी अगवा होगा, उसको बीच में रखना है, उसको साइड नहीं करना है। अगर आपने अगवा को, बिचौलिया को साइड किया तो नुकसान खा जाओगे, मैं बता रहा हूं। अगवा को, बिचौलिया को बीच में रखना है। जो भी बात इधर से उधर पहुंचानी है वो अगवा से बोलना होगा, वो आगे पहुंचाएगा। उधर से कोई बात आएगी तो वो, और ऐसे डायरेक्ट अगर बात हो गई तो भाई साहब कोहराम मच सकता है फिर, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो हमने जो कॉमन पार्ट था उसको बीच में रखा, एक तरफ बी लिख लो और एक तरफ सी लिख लो। अब पहला रेशियो हमारे पास क्या है, ए और बी का 5-6, तो ए के नीचे 5 लिख दो और बी के नीचे 6 लिख दो। पहला रेशियो तो हो गया, पहली लाइन खत्म। नीचे की लाइन पे आ जाओ, ए के नीचे 3 लिख दो और बी के नीचे क्या लिख दो, 7, सॉरी सी के नीचे 7। अब आपके पास तरीका है ये बॉक्स भरने का, आपके पास तरीका है ये बॉक्स भरने का कि भाई ये बॉक्स के सामने जो संख्या है 5 लिख दो, ये बॉक्स के सामने जो संख्या है 3 लिख दो। तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 7 पंजे 35। ये तो वो रेशियो है जो हमने निकाला, जो हमने निकाला। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सी बी ए, यानी कि पहले आएगा सी, फिर बी और फिर ए। तो सी का रेशियो कितना है, 35, बी का रेशियो कितना है, 18 और ए का रेशियो कितना है, 15। तो सी बी ए जो हमसे पूछा है वो हमने ये निकाल दिया, 35, 35, 18 और 15, यही सही। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, भाई 6 × 3 आप कर लेते, ऐसे भी आप कर सकते थे कि 6 अलग से लिख लेना, ये है ना, अलग से लिख लेना बी ए सी। तो बी और ए कितना है, 6 5, ए सी कितना है, 3 7। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इनकी मल्टीप्लाई करते 6 तिया 18, इनकी मल्टीप्लाई करते 7 पंजे 35 और आपस में इनकी कर लेते 5 तिया 15। तो ऐसे भी 18 15 35 आपका आ जाता। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बी ए सी आया है, लेकिन हमको चाहिए सी बी ए। तो हमने पहले सी वाला पार्ट लिखा 35, फिर बी वाला पार्ट लिखा 18 और फिर ए वाला पार्ट लिखा 15। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया दो रेशियो का कॉम्बिनेशन। बच्चे हमने कहां से शुरू किया था, टाइप्स ऑफ रेशियो, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशियो। चलिए अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो के पास। किसके पास चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो, चलो ये पढ़ते हैं ये क्या होता है। भाई अभी तक तो हमको ए बी
BC रेशियो दिया हुआ था, हम उनको कंबाइंड कर रहे थे। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो। ठीक है, क्या है जरा देखते हैं। अगर C कॉमन होगा तो क्या करेंगे सर, फिर C को बीच में रख लेंगे और बाकी 2 को आजू बाजू रख लेंगे, है ना, यही ध्यान रखना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो क्या है, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। भाई AB हमें दिया हुआ है मान लो 2 3, BC हमको दिया हुआ है 3 4, और CA दिया हुआ है, या CD दिया हुआ है 4 5। हमारे पास 3 रेशियो हैं, AB BC और CD। अब इन 3 रेशियो को कंबाइंड करना है तो कैसे करें। देखिए, मैट्रिक्स मेथड जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं इसका एक अलग मेथड भी बताता हूं, कैसे। पहले मैट्रिक्स मेथड देख लो। A B C और D ऐसे लिखेंगे। AB कितना है 2 3, ये लाइन खाली छोड़ दो पूरी। BC कितना है 3 4, ये लाइन पूरी खाली छोड़ दो। और CD कितना है 4 5, ये लाइन पूरी खाली छोड़ दो। अब क्या करना है, पहली लाइन में हमारे पास 2 बॉक्स खाली हैं, दूसरी लाइन में भी हमारे पास 2 बॉक्स खाली हैं, और तीसरी लाइन में भी हमारे पास 2 बॉक्स खाली हैं। इन सारे बॉक्स को हमें भरना है ना बच्चे, इन सारे बॉक्स को भरना है। तो बॉक्स के सामने 3 है, इस बॉक्स के सामने भी 3 है, इस बॉक्स के सामने 4 है, और इस बॉक्स के सामने 3 है, इस बॉक्स के सामने 4 है, और इस बॉक्स के सामने 4 है। बस आपस में गुणा कर दो। 4 तिया 12 दूनी 24, 3 तिया 9 चौके 36, 4 चौक 16 तिया 48, और 4 तिया 12 पंजे 60। तो हमें रेशियो मिल गया 24 36 48 और 60। लेकिन ये हमारा बेसिक रेशियो नहीं है, इसको हमें मूल रेशियो में बदलना है। क्योंकि 24 36 48 60 कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसमें से कॉमन निकल के कट जाएगा, है ना। तो क्या हम कर सकते हैं, 12 से। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, और 12 पंजे 60। यानी कि हमारा जो बेसिक रेशियो बना है वो 2 3 4 5 का बना है, 2 3 4 5 का बना है। इसे कंबाइंड करने का ना बच्चे एक तरीका और होता है, इस रेशियो को कंबाइंड करने का एक तरीका और है। जरा देखते हैं कि वो सेकंड जो मेथड है वो क्या है। आपने क्या करना है, ए बी का रेशियो लिखना है। भाई ए बी का रेशियो कितना है, 2:3। फिर आपने बी सी का रेशियो लिखना है, बी सी का कितना है, 3:4। फिर आपने सी डी का रेशियो लिखना है, वो कितना है, 4:5। बच्चे जो मैं मेथड अब बताने जा रहा हूं ना, इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है जरा देखेंगे कि यहां अगर आपने ए बी लिखा, अगर यहां बी पे खत्म हुआ है पहला रेशियो, तो दूसरा रेशियो बी से शुरू होना चाहिए। अगर पहला रेशियो बी पे खत्म हुआ है तो दूसरा बी पे शुरू होना चाहिए। दूसरा रेशियो अगर सी पे खत्म हुआ है तो तीसरा रेशियो सी पे शुरू होना चाहिए। तीसरा रेशियो सी पे शुरू होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारे पास है। भाई यहां बी खत्म हुआ, बी शुरू हुआ, सी खत्म हुआ, सी शुरू हुआ, ये लिखना है। अब हम डायरेक्ट ए बी सी डी पूछने वाला हूं मैं आपसे, ए बी सी डी का डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। बच्चे एक बात ध्यान रखना, मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है, जितना भी प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने किया है, सर बेसिक रेशियो निकालना जरूरी है। रितेश कुमार, भाई होता क्या है ना, जब एग्जामिनर हमको आंसर देता है ना ऑप्शंस में, तो बेसिक रेशियो में ही देता है, इसीलिए हम इनका बेसिक रेशियो निकालते हैं। क्योंकि ये एक ना एक थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप किसी भी रेशियो को बेसिक में बदलते हो ना, तो आपको ये माना जाता है कि आप चीजों के बारे में नॉलेज रखते हो। ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन नहीं देगा आपको।
फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सीखो कि कोई भी रेशियो अगर हमारे पास है तो क्या वो बेसिक में बदल सकता है तो बदल दो, ऑप्शन जरूर होगा। तो अब मैं ABCD का रेशियो बदलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो। जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है SSC के किसी भी एग्जाम का, तो जब भी आपसे ABCD का रेशियो दिया होगा ना, 3 रेशियो दिए हैं, तो 95% केस ऐसे हैं, 95% केस ऐसे हैं जहां पर आपसे केवल A और D का रेशियो पूछा गया है। केवल 5% सवाल हैं जिनमें वो ABCD फुल पूछेगा। मैं पीछे के 8 साल के पेपर्स की बात कर रहा हूं, SSC के किसी भी पेपर की। अगर वो 3 रेशियो आपको देगा ना, AB, BC और CD, तो आपको पहला और लास्ट के अनुपात का ही रेशियो पूछता है। मोस्ट ऑफ द सवाल में 10 अगर सवाल उसने पूछे तो 10 में से 8 सवालों में उसने A और D का रेशियो पूछा है। और ये निकालना सबसे आसान है। कैसे? आपने इस तरीके से लिखा, जो लेफ्ट वाली संख्या है इनको गुणा करो, 2 तिया 6 और 6 चौके 24, ये A का रेशियो लिख दो। जो लेफ्ट वाली संख्या है तीनों को आपस में गुणा करके ये लिख दो। और जो राइट वाली संख्या है बच्चा, जो राइट वाली संख्या है 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये D का रेशियो लिखो। जो लेफ्ट वाली संख्या है ये A का रेशियो, जो राइट वाली संख्या है ये D का रेशियो। बस, यानी कि अगर मैं सवाल से ही करना चाहूं तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, A का रेशियो, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, D का रेशियो। मैं कह रहा हूं पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अब तक के जितने भी SSC के पूछे गए सवाल हैं, 10 में से 8 सवालों में A और D का ही रेशियो पूछा गया है। और वो बिना पेन उठाए आपने कैसे कर दिया? बिना सॉल्व किए, कि 2 तिया 6 चौके 24 A, 3 चौके 12 पंजे 60 B, खत्म। लेकिन हमें पढ़ना है सारा, क्योंकि बाकी का 5% भी तो पढ़ना है हमें। अब B का रेशियो क्या करें? B के नीचे तो करना क्या है बच्चे? सामने देखो, सीधे हाथ की तरफ जो संख्या है ना, एक संख्या नीचे आना है ऐसे लाइन खींच के, और फिर गाड़ी को ऐसे घुमा देना है ऐसे, और फिर नीचे आ जाना है। एक संख्या नीचे, 10 में से 8 क्या 95% होता है? मजाक कर रहे हो बेटा हमारे साथ? मैं फिलो में आपको लेकर चल रहा हूं, और आप क्या है, गणित लगा रहे हो हर जगह। बेटा अगर मैं गणित लगाने लग गया ना, तो गुरुजी समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी, ये गुरुजी वो, तुम्हारा नाम भी गणित में लूंगा मैं, फिर देख लेना। तैयार हो क्या उस चीज के लिए? तुम्हारा नाम भी साइन थीटा और कॉस थीटा में लूंगा मैं फिर। देखो, मैंने कहा कि एक संख्या नीचे आना है और फिर ऐसे घूम जाना है और फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, तो अब जो जो संख्या इस लाइन के बराबर में है उनको गुणा कर दो। जैसे 3 तिया 9, 9 चौके 36, बी का काम खत्म। अब आ जाते हैं सी के पास। अब आ जाते हैं सी के पास। सी के लिए क्या करना है? 2 संख्या नीचे आना है, 2 संख्या, 2 संख्या नीचे, फिर गाड़ी ऐसे घुमा दो, 2 संख्या नीचे, फिर गाड़ी ऐसे घुमा दो, है ना? तो अब गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 12 चौके 48, ये हो गया हमारा 24, 36, 48, 60। या फिर 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये हमारा रेशियो हो गया। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ए के लिए लेफ्ट वाली संख्या की गुणा कर दो, डी के लिए राइट वाली संख्या की गुणा कर दो, जो बी है एक संख्या नीचे आओ ऐसे घुमा दो, तो 3 तिया 9 चौके 36। सी के लिए क्या करना है? 2 संख्या नीचे आओ ऐसे घुमा दो, 3 चौके 12 चौके 48। बड़े आराम से आपने कर लिया। एक और एग्जाम्पल दूं आपको? चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा ए बी जो है वो है 3:5, सी बी जो है 2:3, और सी डी जो है 5:3। हमें बताना है ए
बी, सी और डी, क्या होगा? अब आप किसी भी मेथड से करो, आपकी मर्जी है। वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ भाई। ए बी, सी बी, सी डी, देखो रेशियो में जो एग्जामिनर है ना, जब भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा, बस वो उल्टा पलटी करेगा। ऐसे उल्टा पलटी जैसे मैंने करी है, लिखना था बी सी, मैंने सी बी लिख दिया। ऐसे उल्टा पलटी करके फंसा सकता है अगर कोई मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो। लेकिन हम तो नहीं फंसेंगे। तो क्या करें भैया? ए बी का रेशियो 3:5 है, यहां लिख दो। अब बी सी का रेशियो, तो पहले बी के नीचे 3 आएगा और फिर सी के नीचे 2 आएगा, यहां लिख दो। फिर सी डी, सी के नीचे 5 और डी के नीचे 3, यहां लिख दो। बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा? भाई ये बॉक्स भर दो, ये बॉक्स भर दो। यहां क्या आ जाएगा? 5, और 5 के सामने फिर 5, यहां 2 के सामने 2, और यहां 3 के सामने 3, यहां 5 के सामने 5 और 5 के सामने 5। गुणा करना जरा, 5 तिया 15 तिया 45 अनुपात, ऐसे 5 दूनी 10 तिया 30, 5 तिया 15 5 75, ठीक है। और 5 दूनी 10 पंजे 50। ये और कट सकता है किससे? 5 से। 5 नाम 45, 15 5 75, 5 धाम 50 और 5 छंग 30, 9 15 10 6, ए बी सी डी। इसको आप उसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। क्या है वो मेथड? कि यहां पे ए बी का रेशियो लेना है, कितना? 3:5। अब देखो, अगर यहां बी पे खत्म हुआ, अगर यहां पर बी पे खत्म हुआ है तो यहां बी से शुरू होना चाहिए, बी और सी। तो बी का रेशियो कितना है? 3, और सी का रेशियो कितना है? 2। उल्टा हो जाएगा वो रेशियो। फिर सी और डी का रेशियो, भाई सी और डी कितना है? 5 और 3। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ए बी सी और डी। चलो, अब क्या है कि जो लेफ्ट वाली संख्या है इनको गुणा करो, 3 तिया 9 पंजे 45, ए का रेशियो। जो राइट वाली संख्या है गुणा करो, 5 दूनी 10 तिया 30, डी का रेशियो। बात है बी और सी की। एक संख्या नीचे आओ, ऐसे गाड़ी घुमा दो, तो 5 तिया 15 5 75। दो संख्या नीचे आओ और ऐसे गाड़ी घुमा दो, तो 5 दूनी 10 पंजे 50, 5 नाम 45, 15 5 75, 5 धाम 50, 5 छंग 30। इसका एक मेथड और मेरी मुझे लगा, अभी 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 मेरे ध्यान में आया कि वो भी हो सकता है। अभी मैं सोच रहा था इसके बारे में जब, यार ये भी हो सकता है क्या? जैसे हमने वो ऐसे क्रॉस में गोले खींचे थे ना, दो रेशियो के केस में, ऐसे क्रॉस में गोले और फिर सीधा गोला खींचा था, ऐसा वाला कुछ हो सकता है क्या इसका भी? देखते हैं। भाई ये कितना है? 3:5, ये कितना है? 3:2, और ये कितना है? 5:3। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे? ए बी सी डी का रेशियो लिखेंगे। ये तीसरा मेथड है। क्या करना है? आप इन संख्याओं के आपस में गुणा कर दो। 3 तिया 9 पंजे 45, यहां लिख दो, ए का रेशियो आ गया। बी के रेशियो के लिए क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। 5 तिया 15 5 75। सी के रेशियो के लिए क्या करेंगे, इस 5 फिर 2 और फिर 5, है ना, ये 5 ये 2 और ये 5, तो 5 दूनी 10 पंजे 50, और फिर जो सबसे लास्ट बच गया उसके लिए इन वाली संख्याओं की गुणा कर दो, 5 दूनी 10 तिया 30। लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, है ना, कि 3 तिया 9 पंजे 45, 5 तिया 15 5 75, 5 दूनी 10 पंजे 50। लेकिन इसको मैं ना आपको थोड़ा सा अलग बताता हूँ, है ना, ये चीजें थोड़ी सी हो सकता है कि आपको लग रहा हो सर ये क्या कर दिया आपने। देखो इसको ऐसे समझते हैं, पहले इन तीनों की गुणा करो, 3 तिया 9 पंजे 45, ठीक है। फिर क्या करो, आप ऐसे आओ, ऐसे आओ नीचे और ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 5 75। ओके, फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है, इसकी इसमें गुणा करो और इसकी इसमें करो, 5 दूनी 10 पंजे 50, और फिर तीसरे केस चौथे केस में क्या करना है, इस 5 की 2 में गुणा करेंगे और इसकी 3 में, 5 दूनी 10 तिया 30। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो चाहो सीखो मत सीखो, मैट्रिक्स और ये वाला मेथड आपके क्लियर है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया जस्ट ऐसे ही। अब क्या है बच्चे, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम लोग, अभी मैं कह रहा, मैंने बोला ना आपसे कि इस चैप्टर में बेसिक थ्योरी बहुत है पढ़ने को, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है कि रेशियो और किस किस तरह के हो सकते हैं, 7 8 9 तरीके से रेशियो के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो भी कल मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसी के साथ साथ हम सवालों को करेंगे, सवालों में कुछ बचेगा नहीं है, वैसे सब कुछ हो चुका होगा कल की क्लास के बाद। तो चलिए मिलते हैं अब कल के सेशन में, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।